हे लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो में हम इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर सेकंड कवर करेंगे एंड आज चैप्टर नेम इज नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। फ्रेंड्स, मैं आपको पहले ही बता दूं कि जो हमारी वीडियो है वो थोड़ी सी लेंथी होने वाली है बिकॉज हमारा चैप्टर जो है वो थोड़ा लेंथी है। एंड फ्रेंड्स, मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको ये चैप्टर कम से कम समय में और अच्छे से समझा पाऊँ। सो गाइस, वीडियो को बीच में बिल्कुल मत छोड़ना, वीडियो को पूरी देखना, तभी आपको चैप्टर अच्छे से समझ आएगा। अगर मैं आपको इस चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रो दे दूं तो फ्रेंड्स, जो ये चैप्टर है ये नेल्सन मंडेला की ही ऑटोबायोग्राफी है, उसी में से लिया गया, उसका थोड़ा सा पार्ट हमको बताया गया है। एंड इस चैप्टर में हम जो सोसाइटी में इश्यूज थे बेसिकली इक्वालिटी को लेकर, उसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Chapter 2, Nelson Mandela Long Walk to Freedom. Learners, in this chapter we are going to learn about Nelson Mandela and his struggle for freedom in Africa. ज़्यादातर ऐसी कंट्रीज होती ही हैं जहाँ पर कास्टिज्म का बहुत मेजर प्रॉब्लम माना जाता है, राइट। लोअर क्लास, अपर क्लास एंड ऑल। सेम वैसे ही जो पार्टेड कहा गया है, ये बेसिकली रेसिस के बेसिस पे किसी को भी जैसे कि जो डार्क पीपल्स होंगे और जो वाइट पीपल्स होंगे, इन दोनों के बीच इनइक्वालिटी वाली बिहेवियर आ जाती है। जो मंडेला थे जिन्होंने इसी के लिए जो स्ट्रगल करा था, हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। मंडेला है वो अफ्रीका के, गाइस, साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने हैं। कब बने हैं वो? 1994 के इलेक्शन वो जीते हैं, 252 वोट से जीते हैं और वहाँ के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने हैं पूरी हिस्ट्री में। उनका इनॉग्रेशन सेरेमनी चल रहा है जहाँ पर 140 कंट्रीज से लोग आए हैं उनकी इनॉग्रेशन सेरेमनी में। याद रखिए आप, 10 मई का दिन है। वहाँ पर जो इनका इनॉग्रेशन सेरेमनी होने वाली है, वहाँ पे काफ़ी देश से लोग आए हैं साउथ अफ्रीका की सॉइल। जो सेरेमनी है वो एक एम्फी थिएटर पे हो रही है जिसका नाम है यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरा। सो वहाँ पे काफ़ी ब्लैक, वाइट एंड इवन ऑल कलर्स के लोग आ रखे हैं। और जो मंडेला है वो वहाँ पर अपने डॉटर के साथ गए हैं। उनकी डॉटर का नाम है जिनैनी। पर्सन ने जो पोडियम में आके स्पीच दे रहे हैं वो है मिस्टर डी क्लर्क, जो कि सेकंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट है साउथ अफ्रीका के। नेक्स्ट उनके बाद जो वहाँ पे स्पीच देते हैं वो है थाम्बो मिकी, एंड ही वॉज अ फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट। एंड उनके बाद मंडेला की टर्न आती है, तो वो जब पोडियम में जाते हैं तो वहाँ पे प्लेज लेते हैं कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को होल्ड करेंगे, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को ओबे करेंगे, अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बातें मानेंगे और अपनी कंट्री को अच्छे से रन कराएंगे। किसी भी तरीके की डिस्क्रिमिनेशन उनकी कंट्री में नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, मैं रीड करती हूँ उन्होंने क्या कहा वहाँ पर। टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर confer glory and hope to newborn liberty. Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud. So यहाँ पे मंडेला कहते हैं कि आज यहाँ पर सबके प्रेजेंस पे मैं एक ग्लोरी और एक उम्मीद और एक नई लिबर्टी को दर्शा रहा हूँ। मतलब जो नई लिबर्टी का मतलब हुआ, जैसे कि हम जानते हैं कि जो साउथ अफ्रीका है वहाँ पर पहले वाइट पीपल्स का रूल था, वो ब्लैक पीपल्स को डोमिनेट करते थे, डार्क पीपल्स को डोमिनेट करते थे, राइट। सो जो मंडेला है वो वहाँ के पहले डार्क प्रेसिडेंट थे। एंड जो ये न्यूबॉर्न लिबर्टी कहा गया है वो उसको कहा गया है कि जो ये डार्क पीपल्स के लिए जो नई उम्मीद की किरण जागी है, उसी के लिए ये न्यूबॉर्न लिबर्टी को बोला गया है। और मंडेला कहते हैं कि जो हमने एक्सपीरियंस करा है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिज़ास्टर हुआ है हमारी कंट्री पे, ह्यूमैनिटी का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिज़ास्टर, मतलब कि हमारे साथ जितनी भी बदसलूकी हुई है, डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, उस सब को हम सब ने देखा है, हम सब ही उसके साक्षी हैं। सो आगे ऐसा कुछ ना हो और हम प्राउडली ह्यूमैनिटी को सबसे ऊपर रख सकें। वी हु वर outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil.
We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory of for justice, for peace, for human dignity. एंड देन मंडेला सभी को थैंक करते हैं, जितने भी पीपल वहाँ पे आए हैं उनकी इनॉग्रेशन सेरेमनी में, और वो कहते हैं कि हम सभी इस चीज़ की कामना करेंगे और मैं भी इस चीज़ की कोशिश करूँगा कि हमारी ही कंट्री में नहीं बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी के पूरी वर्ल्ड में एक विक्ट्री हो जस्टिस का, जस्टिस मतलब इंसाफ का, शांति का और ह्यूमन डिग्निटी का. We have at last achieved our political emancipation. We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. And then he says, pledge लेता हूँ कि मैं अपनी कंट्री में कभी भी आगे पॉवर्टी को कंटिन्यू नहीं होने दूंगा, डिप्रीवेशन हो गया, सफरिंग, जेंडर एंड अदर, मतलब कि जितने भी तरीके के डिस्क्रिमिनेशन होती है एक कंट्री में, इन सब से अपनी कंट्री को मैं सफ़र नहीं करने दूंगा. मैं अपनी कंट्री में इक्वालिटी ला के रहूँ. ही बिलोंग टू डार्क पीपल्स. सो इन्होंने देखा है कि हमने कितना कुछ सहा है इस डिस्क्रिमिनेशन के चलते अपनी कंट्री में. सो ये चाहते हैं कि मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मेरी कंट्री में और साथ साथ पूरे वर्ल्ड में ऐसा कहीं भी ना हो जहाँ पे कि डिस्क्रिमिनेशन हो ऑन द बेसिस ऑफ कलर. Never, never, and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by other. The sun shall never set on so glorious a human achievement. Let freedom reign. God bless Africa. Then he says कि अब आगे चल के कभी भी ऐसा ना हो कि जो ये ब्यूटीफुल सी लैंड है इस पे इतना डिस्क्रिमिनेशन हो, पब्लिक को इतना कुछ सहन करना पड़े. एंड देन ही सेज कि जो ये सूर्योदय हुआ है अब, ये कभी भी इसका अंत ना हो, हमारी ग्लोरी का, इस अचीवमेंट का, इस ह्यूमैनिटी का अंत ना हो. एंड देन ही सेज गॉड ब्लेस अफ्रीका. देन ही सेज कि कुछ समय के बाद वो देखते हैं, वो सभी देख पाते हैं कि जो साउथ अफ्रीका के जेट से वो हेलीकॉप्टर्स, ट्रूप्स सब कैरी करके रोटेट हो रहे हैं उस बिल्डिंग के चारों तरफ. सो मंडेला कहते हैं कि जो ये ट्रूप्स हम देख रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ एक शो ऑफ नहीं है, ये दर्शा रहा है कि जो अब साउथ अफ्रीका है वहाँ पे एक न्यू गवर्नमेंट फॉर्म हो चुकी है विद प्योर एंड फेयर इलेक्शन. एंड देन ही सेज कि वो कुछ टाइम बाद देखते हैं कि जो वहाँ के डिफेंस फोर्स है, पुलिस है, वो सभी क्या करती है, मंडेला की ओर देखती है और प्लेस लेती है उनके लिए, उनकी कंट्री की तरफ लॉयल्टी को लेकर. देन मंडेला सेज दैट कि जो आज तक तो मैंने ये सब सिर्फ अरेस्ट ही करते थे, बट आज लाइफ में फर्स्ट टाइम ये मेरे आगे झुक रहे हैं, मुझे सम्मान दिखा रहे हैं और मेरे लिए प्लेस ले रहे हैं. जो मंडेला हैं इन्हें पहले काफ़ी बार अरेस्ट किया जा चुका है और ये 30 ईयर्स तक जेल में भी रह चुके हैं. उसके बाद जाकर ये वहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं बिकॉज इन्होंने फ्रीडम के लिए, इक्वालिटी के लिए बहुत स्ट्रगल किया है. सो ऑफकोर्स इनको बहुत कुछ फेस करना पड़ा इनकी लाइफ में. इसके फाइनली जो वो जेट्स वहाँ पे अपनी जितनी भी कलाकृतियाँ दिखा रहे थे वो वहाँ पे एक स्मोक ट्रायल को छोड़ते हैं. इन सभी तरह के स्मोक्स को छोड़ते हैं साउथ अफ्रीका के न्यू फ्लैग में. सो मंडेला कह रहे हैं कि जो वो दिन था वो उनके लिए यादगार रहा. जैसा कि वहाँ पे 2 कम्युनिटी थी, एक ब्लैक की थी एंड एक वाइट्स की थी. सो दोनों ने अपने अपने नेशनल एंथम्स गाए. जो वाइट्स थे उन्होंने गाया निकोशी सिकेली एंड जो ब्लैक थे उन्होंने गाया डाई स्टैम. वो कहते हैं कि दोनों ही ग्रुप्स को उस नेशनल एंथम की जो लिरिक्स थी उनका मतलब नहीं पता था, बट मैं उम्मीद करता हूँ कि टाइम के साथ वो लोग इसके मीनिंग, इन वर्ड्स के मीनिंग जान जाएंगे. मंडेला सेज कि जो ये इनॉग्रेशन हुआ उसी दिन उनको इतने प्यार से, इतना उनको सम्मान दिया गया पूरी हिस्ट्री में, क्योंकि अपने जन्म से लेकर वो एंग्लो बोर वॉर से लेकर मतलब अपनी पूरी लाइफ टाइम उन्होंने सिर्फ और सिर्फ यही देखा है कि जो उनकी कंट्री है, उन्हीं के लैंड में उन्हीं के लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया गया है सिर्फ और सिर्फ एक कलर को लेकर.
एंड देन ही सेज कि जो ये स्ट्रक्चर उन्होंने फॉर्म किया है इस डिस्क्रिमिनेशन को लेकर, इससे यही दिखता है कि ह्यूमंस के अंदर एक दूसरे को लेकर प्यार ही नहीं है। मतलब वो सिर्फ एक कलर के बेसिस पे ही लड़ते रहे, उन्होंने इतना उनको हैरेस किया, वो यही कहते हैं। एंड देन ही सेज कि मेरे पास्ट में, मेरे पूरी लाइफ टाइम पे मैंने जो कुछ भी देखा है उसके बावजूद भी आज आकर जो ये नया सवेरा हुआ है, जो ये न्यू फॉर्म हुआ है गवर्नमेंट का, इसके बाद कोई भी कलर के बेसिस पे किसी को डिस्क्रिमिनेट ना करे, किसी के स्किन के बेसिस पे किसी को डिस्क्रिमिनेट ना करे, मैं यही कोशिश करूँगा। मंडेला सेज दैट जो दिन आज आया है वो सिर्फ और सिर्फ जो मेरे लोगों ने सेक्रीफाइस किया, जितना उन्होंने स्ट्रगल करा, उनके सफरिंग और करेज को देखते हुए ही आज ये दिन हमको देखने के लिए मिला है। और उनका ये करेज, उनका सेक्रीफाइस हम कभी भी लाइफ में उनको वापस नहीं कर सकते हैं, वो उनके सेक्रीफाइस के लिए कभी भी पे नहीं कर सकते हैं। मंडेला ये कहते हैं कि मेरे साथ जितने भी मेरे सहयोगी थे, जिन्होंने भी स्ट्रगल करा हमारी फ्रीडम को लेकर, इक्वालिटी को लेकर, उन सबको मैं आज नहीं कह पा रहा हूँ, इसको लेकर वो थोड़े पेन में भी होते हैं, क्योंकि उनके सेक्रीफाइस के बिना ये सब मुमकिन ही नहीं था। मंडेला कहते हैं कि जो कलर बेसिस पे हमको डिस्क्रिमिनेशन करा जा रहा था, इससे मैंने और मेरे कंट्री के पीपल्स ने और मेरे जैसे लोगों ने बहुत सहा है। वो कहते हैं कि हमारी कितनी ही जनरेशन्स निकल जाएंगी इस बात को भुलाने में कि हमारे साथ कितना दुर्व्यवहार किया गया था। एंड देन मंडेला अपने सभी सहयोगी को थैंक्स कहते हैं कि उन्होंने इतना अपना करेज दिखाया, जिसके थ्रू आज जाके मुझे और मेरे पीपल को ये फ्रीडम देखने को मिली है। अगर वो मेरा साथ नहीं देते, अगर वो अपना करेज तो नहीं करते, तो ये कभी मुमकिन ही नहीं हो पाता। वो कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि मेरी कंट्री बहुत ही रिच है मिनरल्स को लेकर, सॉइल्स को लेकर, लेकिन एक कंट्री तभी रिच हो पाती जब उसकी जनता खुश हो। वो कहते हैं कि एक कंट्री का जो ग्रेटेस्ट वेल्थ है वो उसके पीपल हैं। मंडेला कहते हैं कि मैंने देखा है मेरे लोगों ने किस तरह से सेक्रीफाइस किया है, कितना सहा है। मेरे लोगों ने, मैन वुमेन, इन्होंने रिस्क ली है अपनी लाइफ्स की हमारे फ्रीडम के लिए। मंडेला कहते हैं एक ब्रेव मैन वो नहीं होता है जो डर को महसूस ना करे, बल्कि एक जो ब्रेव मैन वह होता है जो अपने फेयर्स में कॉन्क्यूर करे, मतलब अपने डर को मिटा के आगे बढ़े, जो कि उनके साथ उनके जो सहयोगी थे, उनके पीपल ने करा। मंडेला कहते हैं कि कोई भी संसार में बुराई को लेकर या फिर नफ़रत को लेकर पैदा नहीं होता है। हम जो कुछ सीखते हैं यहीं आकर सीखते हैं। अगर हमको हमारी सोसाइटी किसी से नफ़रत करना सिखा सकती है, तो वो हमको प्यार करना भी सिखा सकती है, और वो तो और प्यार करना तो और आसानी से सिखा सकती है। मंडेला कहते हैं कि जब मैं जेल में था, बदसलूकी की जाती थी, जब हमको पुश किया जाता था, तभी भी जो वहाँ के गार्ड्स थे, भले ही वो हम पे अत्याचार करते थे, लेकिन फिर भी उनकी आंखों पे हम वो दया की भाव देख सकते थे। उसी तरह हर इंसान के अंदर अच्छाई होती है, वो उसे छुपाना चाहता है, वो उसे छुपाता तो है, लेकिन अपनी अच्छाई को वो ख़त्म नहीं कर सकता। मंडेला कहते हैं कि जो हर इंसान है उसके अंदर दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, दो ऑब्लिगेशंस होते हैं। एक होता है उसकी पेरेंट्स को लेके, उसकी वाइफ को लेके, उसकी फैमिली, मतलब उसकी चिल्ड्रंस फैमिली, मतलब एक तो उसके होते हैं अपनी फैमिली को लेकर, और दूसरा होता है उसकी कंट्री को लेकर, उसकी कम्युनिटी को लेकर, उसकी पीपल को लेकर। तो कहते हैं कि जो एक सिविल सोसाइटी में हर इंसान के अंदर ये एबिलिटी होती है, वो इस लायक होता है कि वो अपने दोनों ही ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर सके, अपनी कंट्री के प्रति भी और अपनी फैमिली के प्रति भी अपना योगदान दे सके। कहते हैं कि ऐसी कंट्री साउथ अफ्रीका की जैसी कंट्री पे ये नामुमकिन के बराबर है कि एक इंसान, वह इंसान जो मेरी ही कास्ट का है, मेरी तरह है, मेरे ही कलर का है, वो दोनों ही ऑब्लिगेशंस को अच्छे से निभा पाए। मंडेला कहते हैं कि हम जैसे लोगों के लिए, हमारे कलर के लोगों के लिए ये बहुत ही मुश्किल का काम है कि हम दोनों ही ऑब्लिगेशंस को साथ में निभा पाएँ, क्योंकि अगर हम अपनी कंट्री के लिए, अपने पीपल के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो हमें अपनी फैमिली, हमारे लोगों से दूर होना पड़ता है, हमें स्ट्रगल करना पड़ता है। और वही मेरे साथ हुआ। मैं भी, भले ही मैंने अपनी कंट्री के प्रति योगदान दिया हो, लेकिन एज अ फादर, एज अ सन, एज अ हस्बैंड मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं निभा पाया। मंडेला कहते हैं कि मैं
आज़ादी की भूख लेके पैदा नहीं हुआ था, मैं आज़ादी के साथ पैदा हुआ था। मैं आज़ाद था अपने घर के आसपास जो फील्ड्स है वहाँ पे घूमने के लिए, अपने गांव में घूमने के लिए। वो कहते हैं कि मैं हर तरह से आज़ाद था। मुझे आज़ादी दी गई थी इंसानियत ने और भगवान ने, लॉ ऑफ मैन एंड गॉड। मंडेला कहते हैं मुझे आज़ादी का मतलब तभी समझ में आया जब ये महसूस होने लगा कि नहीं, मैं फ्री नहीं हूँ, मेरे पास फ्रीडम नहीं है। जब मैं एक स्टूडेंट था, मैं सिर्फ अपने लिए फ्रीडम चाहता था, अपने कैरियर को लेकर, अपने जॉब को लेकर, अपनी मैरिज को लेकर। But then I slowly saw that not only was I not free, but my brother and sisters were not free. I saw that it was not just my freedom that was cultivated, but the freedom of everyone who looked like I did. मंडेला कहते हैं कि लेकिन ये फ्रीडम सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, बल्कि मेरे भाई, मेरे बहन और मेरे तरह ही दिखने वाले उन सभी लोगों को चाहिए थी। मुझको ये रियलाइज़ हुआ जैसे ही मैं और बड़ा हुआ कि ये फ्रीडम हम सभी को चाहिए, हम सभी ब्लैक पीपल्स को चाहिए। That is when I joined the African National Congress, that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom. मंडेला कहते हैं कि और जब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया, तब मेरे अंदर ये आज़ादी की भूख और ज़ोरों से बढ़ने लगी। और अब मुझे फ्रीडम सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि मेरी कंट्री के लोगों के लिए भी चाहिए थी, जो मेरी ही तरह थे। मंडेला कहते हैं कि जो ये फ्रीडम के प्रति जो मेरी डिज़ायर थी, जो मेरी चाहत थी फ्रीडम को लेकर, उसी ने मुझको आगे बढ़ाया और मुझे ट्रांसफॉर्म किया, मुझे अब बदला है मजबूत इंसान के तौर पर, एक क्रिमिनल से एक ऐसे इंसान की तरफ जो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता था, एक ऐसे इंसान की तरफ जो अपनी कंट्री के लिए, अपने लोगों के लिए फ्रीडम चाहता था, साथ ही साथ ऐसे इंसान की तरफ जो अपनी आज़ादी को लेकर एक सन्यासी की तरह हो चुका था। वो कहते हैं कि मैं अपने पीपल के लिए, अपने लोगों के लिए सेक्रीफाइस करने को तैयार था, उनकी आज़ादी के लिए मैं सेक्रीफाइस के लिए तैयार था। मंडेला कहते हैं कि मैं जानता था कि मेरे लोग फ्री नहीं हैं, वो जो बंधन है वो मेरे लोगों पर है, मुझ पर है, हम जैसे दिखने वाले उन सभी लोगों पर है, और मैं वो बंधन तोड़ना चाहता था, मैं वो चेन तोड़ना चाहता था। मंडेला कहते हैं कि यदि कोई इंसान किसी की फ्रीडम को छीनता है तो वो उससे हेटेड करता है, वो उससे उसकी फ्रीडम तो छीन लेता है, लेकिन वो उससे उसकी फ्रीडम तब तक नहीं छीन सकता जब तक वो खुद से अपनी फ्रीडम को उसके हवाले ना कर दे। So learners, that's all for today. I hope you will like the video. Stay connected guys. See you soon.